बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों पर शुबहात का इजहार। के इलेक्ट्रिक के किसी शर्मा वर्मा से ताल्लुक की खबरें आई। अदालत, जब कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो ऐसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट, आधा कराची अंधेरे में डूबा होता है, वफाक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है के इलेक्ट्रिक हुकाम डिफॉल्टर हैं, जेल भेजना चाहिए। अदालत ने वफाकी हुकूमत की ब्रीफिंग देने की इस्तदा मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ के रिमांड में 1 हफ्ते की तोसी। एहतसाब अदालत का 20 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 अक्टूबर तक तोसी। नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं दी जा रही। शहबाज शरीफ का अदालत से शिकवा। इमरान खान के कहने पर जानबूझकर तकलीफ पहुंचाई जा रही है। शहबाज शरीफ। मरियम औरंगजेब का कहना है शहजाद अकबर गाड़ियां और हुलिये बदल कर नैब ऑफिस जाते हैं। नैब के जेर हिरासत शहबाज शरीफ जख्मी हुए हैं। शहबाज शरीफ पर लगे कैमरों से वीडियोस इमरान खान के ऑफिस में दिखाई जाती हैं। हमने 2.5 साल हिसाब दिया, अब इनकी बारी है। मरियम औरंगजेब। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, आसिफ अली जरदारी का आज पेशी से इस्तिस्ना मंजूर। नैब के गवाहान एहतसाब अदालत पेश। समात 28 अक्टूबर तक मुलतवी। तारिक सुल्तान, नासिर लोथा, किरण अमान, नौरीन सुल्तान वादा माफ गवाहान। बेनजीर भुट्टो की कजन शमीम भुट्टो समेत 67 दीगर अफराद भी गवाही देंगे। साबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 11 रेफरेंस तैयार। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में रेफरेंसेस की मंजूरी का इम्कान। मौलाना अब्दुल वासी के खिलाफ भी रेफरेंस मंजूरी के लिए पेश होगा। चेयरमैन नैब ने रूजवेल्ट होटल बंद करने का नोटिस ले लिया। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को तहकीकात का हुक्म। तहकीकात करे रूजवेल्ट को मुनाफा बख्श क्यों न बनाया जा सका। कौमी असासे को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। चेयरमैन नैब। सिंध में गंदम और आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। जराये के मुताबिक सरकारी गोदामों से गंदम जारी नहीं की जा रही। हालात देखकर लगता है आटे की कीमत सेंचुरी करेगी। हालात देखकर लगता है आटे की कीमत सेंचुरी करेगी। मुर्तजा वहाब, वजीर आजम जब जब नोटिस लेते हैं अवाम की चीखें निकल जाती हैं। मुर्तजा वहाब। सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तानियों के वर्क वीजों की तजदीद शुरू कर दी। यूएई का विजिट और बहरीन का नए वर्क वीजों का इजरा भी शुरू। लॉस एंजल्स लेकर्स का अमेरिकन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन बनने पर मदाहों का जश्न। सैकड़ों शायकीन सड़कों पर निकल आए, गाड़ियों पर करतब। गुलकारा मुसर्रत नजीर की 80वीं सालगिरह। मेरा लोन गवाचा ने मुसर्रत नजीर को गुलकारी के मैदान में अमर कर दिया। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। भवाना सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। वाना और गिरदोनवा के इलाकों में इशियाए खुर्दनोश की कीमतों को पार लग गए हैं। सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और सब्जियों की खरीदारी अवामुन्नास की पहुंच से बाहर हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि सब्जी फिरोश मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मन मर्जी करते हुए महंगे दामों सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि परचून सब्जी फिरोश दुगनी कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और एशियाई खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। जी, कहरोर पका शहर और गिरदोनवा में भी सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं।
तफसीलात जानते हैं महर शुएब की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कैरोट पक्का में भी सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और सब्जियों की खरीदारी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है सब्जी फरोश मार्केट कमेटी की जानब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मन मर्जी करते हुए महंगे दामों सब्जियां फरोख्त करते हैं। शहरियों का कहना है कि परचून सब्जी फरोश दुगना कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। साहिवाल में कायम ट्रैफिक ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग के लिए तलबात को मियां आसिफ कमाल ने वेलकम किया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पुलिस लाइन साहिवाल में कैंप ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग क्लासों में नए आने वाले तुलबात को डीएसपी ट्रैफिक मियां आसिफ कमाल ने वेलकम किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में तुलबात को वेलकम किया और अपने खिताब के दौरान उन्होंने तुलबात को ट्रैफिक कवानीन और स्मोक के दौरान एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत दी। अलावा वज़ीर ट्रैफिक इंचार्ज पुलिस लाइन ड्राइविंग स्कूल ने भी तुलबात को रोड सेफ्टी से मुतल्लक तफसील से बताया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। सिंध बलोचिस्तान के जजीरों की नीलामी के खिलाफ कराची में हजारों कारकुनों ने डॉक्टर कादिर मक्सी की क़ियादत में रैली निकाली। तफसीलात जानते हैं शहजाद मस्तूई की इस रिपोर्ट में। सिंध और बलोचिस्तान के डेंगी भंडार जजीरों की नीलामी सदारती ऑडियंस के खिलाफ डॉक्टर कादिर मक्सी की काल पर कराची में मुख्तलिफ कॉम्प्रेस जमायतों का समंदर उलट पड़ा। कराची में सिंध और बलोचिस्तान के जजीरों की नीलामी नामंजूर, वफाका सिंध के तारीखी विरसों को मिसमार करना नामंजूर के नारों से गूंज उठी। रैली में सिंध यूनाइटेड पार्टी, अवामी तहरीक, सिंध नेशनल पार्टी, सिंध कॉम्प्रेस पार्टी, अवामी जमहूरी पार्टी समेत मुख्तलिफ कॉम्प्रेस पार्टियों के हजारों कारकुनान ने शिरकत की। रैली मलीर से निकलकर गवर्नर हाउस पहुंची, जहां पर डॉक्टर कादिर मक्सी ने मरकजी क़यादत और मुख्तलिफ कॉम्प्रेस जमायतों के रहनुमाओं समेत गवर्नर हाउस पहुंचकर सदर पाकिस्तान के नाम पर एक यादाश्तनामा जमा कराया, जिसके बाद रैली फुहारा चौक पर पहुंचकर जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। उस मौके पर रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि 1985 से लेकर अब तक के सियासी सफर में जेल से लेकर टार्चर सेलों से होते हुए कभी मुआहदा करके रिहा नहीं हुआ। सिंध असेंबली का इजलास बुलवाकर सदारती ऑडियंस जजीरों की नीलामी के खिलाफ बिल पास करवा कर उन्हें रद्द किया जाए। पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से ओपीडी का बाइकआउट करके धरना दिया गया। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। कंदकोट में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज, अस्पताल में ओपीडी का बाइकाट। पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से कोरोना रस्क अलाउंस की बहाली के लिए एहतजाज करते हुए अस्पताल में मुलाजमीन ने एहतजाजन ओपीडी का बाइकाट कर लिया। अस्पताल में ओपीडी बंद होने की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीज रुल गए। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पैरामेडिकल स्टाफ के मुलाजमीन ने अस्पताल के गेट पर धरना देकर एहतजाज करते हुए अपने हकूक के लिए नारेबाजी भी की। मुल्क के दीगर सूबों में कोरोना रस्क अलाउंस दिया जा रहा है, मगर सिंध में बंद किया गया है। कोरोना की वबा में हम फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, मगर सिंध हुकूमत ने हमारे रिस्क अलाउंस तक बंद कर दिए। फ्रंट लाइन में काम करने वाले कोरोना की वबा में पैरामेडिकल स्टाफ के बहुत से मुलाजमीन शहीद हो गए। हुकूमत ने माली मदद तो नहीं की, मगर रिस्क अलाउंस भी बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान कोरोना की वजह से SOPs पर चल रहा है, मगर सिंध हुकूमत ने हमें सहूलियात देने बंद कर दिए हैं। कोरोना रिस्क अलाउंस समेत पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएं, नहीं तो 3 दिनों में हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए तो सिंध भर में एहतजाजी तारीख चला कर कराची प्रेस के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज़ कंदकोट। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।